राम राम किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको शिवारिका के बारे में बताने वाला हूं, जो कि एक सीवीड है। तो इसी के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा कि यह किस किस तरीके से कार्य करता है, किन किन फसलों में डाल सकते हैं, इसकी प्राइस क्या है और इसका जो है डोज क्या है, इत्यादि सारी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से देने वाला हूं। तो आपको बता दूं सबसे पहले कि इफ़को की सागरिका जो आती है वही चीज़ ये शिवारिका भी है। आपको ये भी जानकारी देता चलूँ कि शिवारिका जो है वो क्रिब्को कंपनी की है। क्रिब्को भी एक कोऑपरेटिव कंपनी है, जो कि कोऑपरेटिव एंड बियॉन्ड, क्योंकि ये सिर्फ कोऑपरेटिव तक सीमित नहीं है, उसके आगे भी चलती है। इसीलिए यह जो हम जैसे प्राइवेट दुकानदारों के पास भी पहुंचती है। इफ़को जो है वो पूर्णतः कोऑपरेटिव है, इसलिए वह सहकारी समितियों तक ही सीमित रह जाती है। लेकिन यह कोऑपरेटिव और उसके बियॉन्ड है, इसीलिए यह कोऑपरेटिव पर जब किल्लतें होती हैं तभी जाती हैं, अन्यथा यह जो है प्राइवेट दुकानों पर भी पहुंच जाती हैं और इसका बिक्री आसानी से किया जाता है। आपको बता दें कि शिवारिका जो है ये फोर्टिफाइड बायो स्टिमुलेंट बायोग्रेनुअल्स ब्लैक काले दाने के रूप में पाया जाता है, जो कि अभी मैं आगे आपको दाने इसके दिखाने वाला भी हूँ। सभी प्रकार की फसलों में इसे डाल सकते हैं। यह पौधों में कल्ले बढ़ाने का काम, जड़ बढ़ाने का काम, हरियाली देने का काम और पौधे बढ़ाने का काम मेजर रूप से करता है। चाहे कैसे भी जो है रुकावट आ गई हो, उसे पूर्णतः सही करने का काम करता है। तो अभी हम इसे पलट देते हैं इधर की तरफ में, जो कि इसकी तो अब हम इसके दानों को भी आपको दिखा देते हैं। तो जैसा कि ऐसे इसकी जो पॉलीथीन एक लगी हुई होती है उसके अंदर जो है रखा रहता है, ताकि जो सीलन का असर ना हो, जिससे दाने खराब ना हो। और ये इसके ऐसे बिल्कुल डीएपी के जैसे जो है दाने होते हैं। दाने तो बड़े ही शानदार और चमकदार होते हैं। बस आपको एक बात बताना चाहूँगा, थोड़ा इसे अंदर रख देते हैं, कि डीएपी जितना मजबूत इसके दाने नहीं होते हैं। इसे अगर हम तोड़ना चाहें तो बहुत ही आसानी से चुटकियों में इसे हम मसल सकते हैं, जिससे जब इसे मसल सकते हैं तभी तो इससे हम जो है ज़्यादा जल्दी से गल जाएगा। तो जब भी आप इसकी बुआई करें तो आपके खेत में अगर पानी हो तो सबसे बेहतरीन है। अगर पानी नहीं होता है तो वहाँ पर भरपूर नमी होनी चाहिए। पैर अगर दबता है तो जितना ज़्यादा बढ़िया पैर दबेगा या पानी रहेगा, उतना ही ज़्यादा बढ़िया इसके और उतना जल्दी रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसमें पूरी तरीके से लिखा हुआ है कि किस तरीके से यह कार्य करता है। तो हम इसे आपको पढ़ करके पूरा सुना देते हैं और आप इसे जान लीजिएगा। समुद्री घास से पोषित बायोस्टिमुलेंट जैविक काले दाने हैं। समुद्री घास से पोषित दाने लाल और भूरे शैवाल से प्राप्त अर्क से बना है। समुद्री शैवाल एक जैविक रूप से चयापचय बढ़ाने का कार्य करता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक लवण और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व व विटामिन पौधों की वृद्धि में सहायक हार्मोन्स जैसे ऑक्सिन, साइटोकिनिन और जिब्रेलिन, बिटाइन्स और मैनिटोल आदि निहित हैं। स्वदेशी, यह पूर्णतः स्वदेशी है। और इसके बारे में क्या लिखते हैं? समुद्री घास की खेती भारतीय समुद्र के तट पर की जाती है और यह मछुआरों के परिवार की आजीविका का स्रोत भी है। तो इसे हमें इसे बढ़ाना चाहिए, इसका प्रयोग करना चाहिए। जो केमिकल चीज़ें आ रही हैं उससे हमें कम प्रयोग करना चाहिए। उत्पाद के लाभ क्या क्या हैं? फसल की आंतरिक विकास और वृद्धि करने वाली क्रियाओं को प्रोत्साहित करना है। पोषक तत्वों की अवशोषण और फसल की उपयोग क्षमता में सुधार होता है। प्रतिकूल अवस्थाओं में तनाव सहन करने की प्रतिकारक क्षमता का विकास होता है। भूमि में सूक्ष्म जीवों की आबादी को बढ़ाकर मिट्टी की उर्वरता में सुधार करता है। जड़ों का बेहतर विकास, कल्ले बनाने में, फूल, फलन और बीज के विकास में योगदान देता है। मिट्टी की संरचना और जलधारण क्षमता में भी सुधार होता है। प्रयोग की विधि: सभी फसलों में 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रथम बार बुआई के समय, दूसरी बार प्रथम उपयोग के 20 दिन बाद आपको उपयोग करना है। बाग वाली या बेल वाली फसलें हैं तो उसमें 100 से 150 ग्राम प्रति पेड़ या प्रति बेल के हिसाब से आपको डालना है। जैविक खेती के लिए पूर्णतः उपयुक्त है। जो जैविक खेती करते हैं वह भी इसे डाल सकते हैं। तो इसीलिए आपको बता दूं कि शिवारिका है या जो सागरिका है वो इसलिए ज़्यादा बेहतर काम कर पाती है क्योंकि इसमें हार्मोन्स पाए जाते हैं और हार्मोन्स केमिकल वाली चीज़ों में पाए नहीं जाते हैं। तो इसीलिए सागरिका या शिवारिका के रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने के लिए हमें मिलते हैं।
बाकी इधर की तरफ जो यही चीज़ें हैं वो पूर्णतः अंग्रेज़ी में लिखी हुई हैं और यह पूर्णतः रासायनिक है और इसके रिजल्ट आपको काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। अब हम बात करते हैं अगर इसके प्राइस की, तो यह 46 रुपये किलो लिखा हुआ है। 10 किलो का बैग है 460 रुपये का, लेकिन जो यह है यह 450 रुपये में मिल जाता है। और सबसे सस्ता मुझे लगता है कि इस समय जो भी मार्केट में बायो स्टिमुलेंट चल रहे हैं या फिर जो केमिकल युक्त चीज़ें चल रही हैं, रासायनिक चीज़ें चल रही हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो है किफ़ायती होता है, किसानों को सबसे ज़्यादा सस्ता पड़ता है। और इसीलिए यह इसका प्रयोग आप किसानों को करना चाहिए। जो जो मछुआरे हैं उनके परिवार की आजीविका भी है और आपके कि बहुत ही ज़्यादा आपकी खेती में फ़ायदा करने वाला है, मिट्टी के धारण क्षमता को बढ़ाएगा। बाकी अगर आप एक बार डाल लेते हैं तो बार बार आप इसे डालने के लिए हमेशा से अपने आप से ही विचार आएगा कि आप इसे बार बार ज़रूर डालें और आपको असर मिल जाएगा। तो आप खुद डालेंगे, अपने पड़ोसी को भी डलवाएंगे। तो अगर आपने शिवारिका का या सागरिका का इस्तेमाल नहीं किया है तो एक बार ज़रूर कीजिएगा और जिन लोगों ने प्रयोग किया है वो अपने रिज़ल्ट भी ज़रूर बताएं, ताकि अन्य किसानों को भी मदद मिल सके कि उन्हें प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आज की जानकारी में बस इतना ही। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। लेकिन अगर आप चैनल पर नहीं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाएगा जैसे वीडियो को अपलोड करूँ। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। जुलाई की आपकी खेतों में हरियाली देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।